हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद सौरभ। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सौरभ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, क्योंकि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। सिंप्लीफिकेशन में हमें बहुत ही ज्यादा इस टॉपिक का यूज करना होता है। अगर हम इस पर अच्छे से काम कर लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में काफी कम समय में हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। अब देखिए, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का क्यूब और 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का स्क्वायर, इतना तो हमें याद होना ही चाहिए, जिसकी हेल्प से हम बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ओके, लेट्स सी। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तो हमें आना ही चाहिए। ठीक है, और इतना याद करना, प्रैक्टिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो बेसिक यही है कि हमें 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद करने के बाद हमें क्या करना है, अब देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ह्यूज नंबर का हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, हमें उसे रटने की जरूरत नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल एक लेते हैं। क्या, देखिए 2916। ठीक है, 2916। अब देखिए 2916 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, रूट का साइन लगाएंगे। ठीक है, रूट का साइन लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, जैसे कि 6, ठीक है, और उसके बाद क्या है, 1 है, 9 है और 2 है। ठीक है, राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो राइट साइड से आपको ये देखना है कि जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है 6, यहां पर कोई और भी हो सकता है, 6, 8, 9 कुछ भी, लेकिन इस पर्टिकुलर नंबर में क्या है, 6 है। ठीक है, तो ये जो लास्ट का यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, हमें इनमें 1 से लेकर 10 स्क्वायर तक चेक करना है कि किस नंबर के स्क्वायर में ये नंबर आता है, किस नंबर के स्क्वायर में ये नंबर आता है। ठीक है, तो देखो यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है। ओके, तो यहां पर देखो 16 यानी कि इसमें आता है 6, और किसमें आता है 36 यानी कि इसमें आता है। इट इज क्लियर, यहां तो कोई डाउट है? तो यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, तो 4 लिख देंगे, और 6 के स्क्वायर में 36 यानी कि 6 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का। फर्स्ट स्टेप होता है कि जो लास्ट यूनिट प्लेस पे नंबर है, डिजिट है, हमें चेक करना है कि यहां से लेकर यहां तक किस नंबर के स्क्वायर में ये आता है। तो 16 में 6 होता है और 36 में 6 होता है, इसीलिए 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 और 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6, ये दोनों ही हम यहां राइट कर लेंगे। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये फिनिश हो गया। ठीक है, ये यहां तक कहानी खत्म हो गई, यहां से लेकर यहां तक।
अब नंबर आता है इन नंबर का, जो दो नंबरों को सोल्व कर चुके हैं हम लोग यहां तक। अब आगे के जो डिजिट है उनके साथ गेम खेलना है। क्या खेलना है? अब देखिए ये 29 है, ठीक है। अब हमें कोई ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर इस 29 से कम हो। कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जब करें तो वो 29 से कम आए। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का 16, 5 का 25, 5 का 25 और 6 का 36, यानी कि 29 जो है 5 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। यानी कि 25 और 36 के बीच में तो आता है, ठीक है। तो इस नंबर से कम होना चाहिए, यानी कि किसका स्क्वायर यूज करेंगे? 5 जा 25, यानी कि 5। तो हम क्या राइट करेंगे यहां पर? 5। क्या राइट करेंगे? 5, ठीक है। क्योंकि 6 का स्क्वायर तो उससे ऊपर चला जाएगा, हमें इससे कम नंबर ले लेना है कि इससे ज्यादा। अब आप ध्यान से देखिए, दो नंबर मिल चुके हैं 54, 56। अब जो आंसर है इन्हीं दोनों में से कोई है, या तो इसका स्क्वायर रूट 54 है या 56 है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि 54 या 56? तो उसके लिए थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड स्टेप ये है कि ये जो आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग का नंबर दिख रहा है, हमें इसका क्या करना है? इसके बाद आने वाले नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 के बाद क्या आता है? आप सभी जानते होंगे, 2 के बाद 3 आता है। 2 3 जा 6, और जो 6 आया 2 3 जा 6, वो उसकी कंपेयर करनी है इन दोनों डिजिट से, उसकी कंपेयर इन दोनों डिजिट से करनी है। तो 2 3 जा 6, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, जो 6 होता है वो 5 से बड़ा होता है, इसीलिए हम कौन सा नंबर लेंगे? जो इन दोनों में बड़ा होगा। इट इज क्लियर? कौन सा नंबर लेंगे? जो इन दोनों में बड़ा होगा। सो द राइट आंसर विल बी 56। 56 इस नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ओके, अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फाइव 6 2 5, ओके। 5 6 2 5, मान लीजिए नंबर आ गया है और हमसे पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का सिंबल साइन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, वही जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम वही प्रोसीजर इसमें हम यूज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो यूनिट डिजिट देखेंगे, कौन सा है? 5 है ना, ओके। अब हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक ये जितने भी स्क्वायर्स हैं, इनमें कहां 5 आता है। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो सिर्फ 25 में 5 आता है, सिर्फ 25 में 5 आता है, बाकी इरेज कर देते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, इन सभी में 4 सिर्फ 5 का स्क्वायर है जिसमें 25 आता है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या राइट करेंगे? 5, ठीक है। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है ये हमें कंफर्म हो गया कि उसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही होगा, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस हम कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, तो 2 डिजिट तक का काम हो जाता है, फिर उसके आगे की जो डिजिट होते हैं उनका काम बचता है। अब देखिए यहां पर क्या है? 56। तो मैंने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमें कोई ऐसा नंबर मन में सोचना है, ठीक है, जिसका स्क्वायर जब हम करें तो उसका स्क्वायर 56 से कम हो, 56 से ज्यादा ना हो, ओके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं 4 के स्क्वायर से। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, यानी कि ये जो 56 है ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे
इन दोनों के बीच में 56 लाइन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 56 से छोटा नंबर है उसे लेंगे। तो 56 से छोटा कौन सा है, 49। सो वी विल राइट हियर 7। क्या राइट करेंगे, 7। ठीक है, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। इसका स्क्वायर रूट क्या है, 75। ठीक है, आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किसी का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और उनके आंसर हम मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दीजिए। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा कि किसके आंसर राइट है और किसके रॉन्ग। ठीक है, तो आप सभी लोग राइट कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, और उनका आंसर मुझे किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 6 2 4। सेकेंड क्वेश्चन है 5 0 4 1। थर्ड क्वेश्चन है 7 3 9 6। फोर्थ क्वेश्चन है 9 2 1 6। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है 7 2 2 5। ठीक है, आपको इन सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है इस तरीके से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर टाइप करें, मैं चेक करूंगा किसने राइट आंसर किया है किसने रॉन्ग। ठीक है, ओके। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्क्वायर रूट, अब हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट तो स्क्वायर रूट से निकालने से भी इजी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि ये उससे भी इजी है। कैसे, देखिए, उसके लिए भी सेम वही है जैसे कि स्क्वायर रूट के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए। इन द सेम वे क्यूब रूट निकालने के लिए भी आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो आने ही चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, उससे पता चल जाएगा कैसे करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2744। ठीक है, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। कैसे निकालेंगे, ये जो आप यूनिट प्लेस देख रहे हो, ठीक है, इसका हमें क्यूब करना है। ठीक है, तो जब 4 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 64। क्या आता है, 64। ठीक है, 4 का क्यूब क्या आता है, 64। तो 64 का यूनिट प्लेस क्या होता है, 4। तो हम लोगों को यहाँ पर 4 लिख लेना है। ठीक है, और यहां पर 3 डिजिट की कहानी खत्म। अब सिर्फ बचा 2। ठीक है, 2 का क्या करना है, अब हमें ऐसा नंबर सोचना है यहां से यहां तक जिसका जब हम क्यूब करें तो वो 2 से कम आए। तो ऑफ कोर्स अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब 2 से कम ही रहेगा, तो हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, 1, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। इन द सेम वे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 का क्या करेंगे क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 का क्यूब क्या होगा, 8। ये देखिए 2 का क्यूब क्या होगा, 8। तो यहां पर क्या राइट करेंगे, 8। 3 डिजिट हम लोगों ने यहां पर क्लियर कर लिए। अब देखिए बचा 54, तो ऐसा नंबर ले जिसका क्यूब रूट 54, जिसका क्यूब 54 से कम हो। तो देखिए, ये देखिए 64 तो ज्यादा हो रहा है 54 से, 27 54 से कम है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर 3 का क्यूब 27 जो कि 54 से कम है, तो 3, एंड दैट इज द राइट आंसर। आपने देखा स्क्वायर रूट से भी कम समय में हम लोगों ने क्यूब रूट निकाल लिया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप लोग उन्हें सॉल्व कीजिए और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। मैं उन कमेंट बॉक्स चेक करूंगा और बताऊंगा आपको आपने सही आंसर राइट किए या रॉन्ग। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊंगा, उसमें फिर से आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो आप लोग क्वेश्चंस राइट कर लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। ठीक है,
फर्स्ट है 148,877। सेकेंड है 12167। थर्ड है 32768। 32768। फोर्थ क्वेश्चन है 50653। और फिफ्थ क्वेश्चन है 74088। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस है, ये आपको सॉल्व करने हैं और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल टारगेट विद सौरभ को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।